नाड़ी जान हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आयुर्वेद ही जो चिकित्सा पद्धति है वो निरापद चिकित्सा पद्धति है, ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। रमन जी हैं, मेरे सहयोगी हैं। ये आज मेरे पास आए हैं, कुछ अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इनको पीछे चोट लग गई थी, ये ऊपर से गिर गए थे, तो इन्होंने आयुर्वेद को अपनाया और नाड़ी के माध्यम से कुछ अपने दोष वगैरह देखे, तो ये अपना कुछ निजी अनुभव है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। रमन जी। नमस्कार जी। मैं तकरीबन 20 फुट हाइट से ऊपर से गिर गया था। मेरे को यहाँ पे राइट पैर में फ्रैक्चर आ गया था जी। और डॉक्टर ने बताया कि आप अगर नॉनवेज भोजन करोगे तो आप जल्दी रिकवरी मिलेगी आपको। पर मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता, मैं प्योर वेज हूँ। और मैं आचार्य जी की वीडियो देखता रहता था। आचार्य जी से सलाह ली कि आप रमन जी ये 3 जड़ी बूटियों लेके आओ बाजार से और इनका प्रयोग करो। एक तो जैसे अड़जोड़ था, एक अम्बा हल्दी और एक था कुरंड। इन तीनों का पीस करके मिक्सी में, और मैं सुबह दूध में घी और ये पाउडर डाल के आधा चम्मच इसका सेवन किया मैंने तकरीबन 1 महीना। मुझे बहुत रिकवरी मिली। इससे पता लग गया कि आयुर्वेद में बहुत बड़ी ताकत है। और जैसे जैसे बिस्तर पे पड़ा रहता था मैं, उसमें जैसे जैसे खाना खाते थे बिस्तर पे पड़ा रहना 1 महीना बहुत ज्यादा कठिन है। तो उसमें ना आचार्य जी मेरे से मिलने आते रहते थे। ये नाड़ी देख के पता लगा लेते थे कि रमन जी को कौन सा दोष हो रखा है, कौन सा भोजन करना ठीक रहेगा। तो इससे मेरा बिस्तर पे समय आसानी तरीके से ठीक ठाक कटा। तो इस बारे में आचार्य जी से जानकारी लेते हैं। बताइए आचार्य जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। तो ये रमन जी का अपना अनुभव है कि भाई इनका जो समय था काफी कठिन समय होता है बिस्तर पे पड़े रहना। तो जो नाड़ी का जो महत्व है हमारे जीवन में, ये इतना है कि हम जो ये दवाइयां हैं इनसे हम काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि यदि हमें देखनी आती है और हम अपने दोषों को पहचान लेते हैं कि हमारा कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा दोष घटा हुआ है, तो उसको हम सिर्फ अपने भोजन से ही, भोजन में थोड़ा बहुत बदलाव करके, अपनी दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करके हम इस कंडीशन पे आ सकते हैं कि हम कभी बीमार होंगे ही नहीं। ये नाड़ी का जो है वो यानी कि इम्पोर्टेंस है इसकी इतनी, इसका इतना महत्व हमारे जीवन में। जैसे कि हम यदि रेगुलर अपनी नाड़ी से अपने दोषों को पहचान लेते हैं कि भाई हमारा दोष कौन सा बढ़ा हुआ है, तो हम अपने भोजन में ही थोड़ा बहुत चेंज करके उसको हमें दोष को कम कर सकते हैं। क्योंकि जो जितने भी औषधियां हैं, इन औषधियों के 6 रस हैं। उन 6 रसों में से 3 रस हर दोष को बढ़ाने वाले होते हैं और 3 रस जो हैं वो दोष को घटाने वाले होते हैं। तो जो भी हमारा दोष बढ़ा हुआ है, तो हम उसको जो घटाने वाले जो रस हैं, यदि हम उनको अपने भोजन में शामिल कर लेंगे, तो उससे वो जो दोष है वो संतुलित हो जाएगा। और जो दोष घटा हुआ है उसको बढ़ाने वाले जो आहार है, जो रस हैं, उनको अपने आहार में शामिल करेंगे, भोजन में शामिल करेंगे, तो उससे वो जो दोष जो है वो संतुलित हो जाएगा। तो दोषों को संतुलित करना ही स्वास्थ्य है। आयुर्वेद ये बोलता है कि दोष संतुलित हैं, सम है, तो हम निरोग हैं। तो वो सिर्फ क्या है कि भोजन जो है हमारे जीवन का आधार है। यदि हम भोजन अपने दोष के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, देश काल स्थिति के अनुसार यदि हम भोजन करते हैं, तो हम अपने दोषों को संतुलित रख सकते हैं। और नाड़ी के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा दोष घटा हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि नाड़ी के माध्यम से हम जो अमुक जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, तो उस व्यक्ति की भी हम नाड़ी देख के उसके रोगों का पता लगा सकते हैं। आज के समय पे क्या है कि बच्चे जो ये पैकेट फूड जो ये आते हैं, जंक फूड, इनका ज्यादा सेवन करते हैं। तो इनका ज्यादा सेवन करने से उनके जो दोष हैं वो बिगड़े रहते हैं। मोस्टली तो आजकल कब्ज की जो समस्या है वो इतनी भयंकर समस्या हो गई कि भी हर तीसरा आदमी इससे परेशान है। और उसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा भोजन। क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं वो कब्ज कारक होता है भोजन। तो हम अपनी नाड़ी से को देख के अपने दोषों का पता लगा सकते हैं, और इन दोषों के माध्यम से हम अपने भोजन के माध्यम से ही इन चीजों का समाधान कर सकते हैं। और मातृशक्ति, माताओं के लिए तो नाड़ी ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि यदि वो उनको नाड़ी देखना आता है, तो वो अपने परिवार के हर सदस्य
के स्वास्थ्य को कायम रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भोजन का निर्माण तो उन्हीं को करना है। वो दोषों के अनुसार, कौन प्रकृति के अनुसार भाई कौन सा भोजन किसके लिए अच्छा है, वो उसको भोजन बना के देंगे, तो उनको उस भोजन से उनके दोष जो घटे बढ़े हुए हैं वो सम हो जाएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे। और जो बेमतलब के हमारे जो मेडिकल के खर्चे हैं, बीमारियों के जो हम खर्च करते हैं, उससे हम बच सकते हैं। यदि हम नाड़ी देखना, सामान्य सी नाड़ी देखना भी सीख लेते हैं कि हम अपने ज्यादा बीमारियों का पता ना लगा पाए, कम से कम ये है कि जो हमारे दोष बढ़े हुए हैं, घटे हुए हैं, उनका ही यदि हम पता लगा लेते हैं तो ये भी हमें स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और मातृशक्ति को तो मैं ये मानता हूं कि उनको तो ये जान जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में पूरे परिवार का स्वास्थ्य है, क्योंकि भोजन का निर्माण वही करते हैं। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं। आप कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 200 को पहचानना तो जरूर जरूर सीखेंगे। तो आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी आशा के साथ नमस्कार जी।